दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन जीके के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत की महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम प्रमुख जांच एवं अन्वेषण एजेंसियों जैसे एनआईए, आईबी, रा, सीबीआई, सीवीसी, एनसीबी और ईडी आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे उनके पूर्ण विस्तार, स्थापना वर्ष, मुख्यालय, कार्य एवं उद्देश्य तथा संबंधित मंत्रालयों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत की प्रमुख जांच एवं अन्वेषण एजेंसियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले इसमें हम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, जिसको शॉर्ट में एनआईए कहा जाता है, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट को अधिनियमित करके स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना 31 दिसंबर 2008 को एनआईए अधिनियम पारित करके की गई थी। एनआईए यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है और एनआईए का मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है और ये यानी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। तो याद रखिएगा, एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को स्थापित किया गया। केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून के प्रवर्तन एजेंसी के रूप में ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के बाद आइए देखते हैं दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के बारे में। आईबी, जिसका पूर्ण रूप इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हिंदी में इसको आसूचना ब्यूरो कहते हैं। आसूचना ब्यूरो यानी आईबी का जो ध्येय वाक्य है वो है जागृतम अहर्निशम। दोस्तों 23 दिसंबर 1887 को सेंट्रल स्पेशल ब्रांच की स्थापना हुई। इसे बाद में क्रिमिनल इंटेलिजेंस ब्यूरो और अंततः इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में जाना जाने लगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो या आसूचना ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और ये भारत में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 23 दिसंबर 1887 को सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में की गई। बाद में इसे क्रिमिनल इंटेलिजेंस ब्यूरो और अंत में इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में जाना जाता है। गृह मंत्रालय के अधीन ये भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईबी के बाद आइए जानते हैं रा के बारे में। रा का पूर्ण विस्तार है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी अनुसंधान और विश्लेषण विंग। दोस्तों 21 सितंबर 1968 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आईबी को पुनर्गठित करके रा का गठन किया है। रा यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो याद रखिएगा, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 21 सितंबर 1938 को इंटेलिजेंस ब्यूरो को पुनर्गठित करके रा की स्थापना की गई और रा जो है ये भारत के लिए बाह्य सुरक्षा इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चर्चित प्रादेशिक विवादों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों एक है सर क्रीक विवाद। ये भारत और पाकिस्तान में कच्छ के रण क्षेत्र गुजरात से संबंधित है। कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सेंकाकू द्वीप विवाद ये जापान, चीन और पूर्वी चीन सागर यानी ताइवान के बीच है। दोस्तों जापान, चीन और ताइवान के बीच पूर्वी चीन सागर में सेंकाकू द्वीप विवाद है और इस पर आधिपत्य और मालिकाना हक को लेकर ये विवाद है। गोलन हाइट्स विवाद ये सीरिया और इजराइल के बीच है।
वेस्ट बैंक या पश्चिमी किनारा, वेस्ट बैंक ये इजराइल फिलिस्तीन के बीच, और एक है फॉकलैंड द्वीप विवाद, ये अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के बीच है। तो ये थी संक्षेप में जानकारी चर्चित प्रादेशिक विवादों के बारे में। आइए अब जानते हैं दोस्तों सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बारे में। सीबीआई का पूर्ण रूप है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। दोस्तों सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई। प्रारंभ में इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के नाम से जाना जाता था और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में लागू हुआ था। दोस्तों आप जान लीजिए कि सीबीआई की उत्पत्ति 1941 में विशेष पुलिस स्थापना से मानी जाती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एजेंसी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीबीआई के बारे में थोड़ा सा विस्तार से फिर से जानते हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1 अप्रैल 1963 को स्थापित हुआ। पहले यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के नाम से जाना जाता था। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में लागू हुआ था और सीबीआई की उत्पत्ति 1941 में विशेष पुलिस स्थापना से हुई मानी जाती है। ये कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्यरत एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एक महत्वपूर्ण एजेंसी के बारे में आइए जानते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको शॉर्ट में सीवीसी कहा जाता है। सीवीसी का पूर्ण विस्तार है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि के संथानम समिति, जो भ्रष्टाचार निवारण समिति के रूप में स्थापित की गई थी, के संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1964 में सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को सलाह और मार्गदर्शन देने के लिए है। दोस्तों 25 अगस्त 1988 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान कर बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और आप जान लीजिए केंद्रीय सतर्कता आयोग ये उपभोक्ता मामले विभाग यानी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। के संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग स्थापित किया गया था। अब आइए जानते हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण एजेंसी एनसीबी के बारे में। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। दोस्तों आप जान लीजिए इसको हिंदी में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहा जाता है। एनसीबी ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। एनसीबी के महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस या भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के अधिकारी होते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों स्वापक नियंत्रण ब्यूरो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको एनसीबी कहा जाता है। 17 मार्च 1986 को एनसीबी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य स्वापक औषध यानी नारकोटिक्स और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 जो कि 14 नवंबर 1985 से प्रभावी हुआ, उसके अंतर्गत एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और ये गृह मंत्रालय के अधीन महत्वपूर्ण एजेंसी है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब आइए जानते हैं एक महत्वपूर्ण एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के बारे में। दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय जो है 1 मई 1956 को प्रवर्तन इकाई के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। आप जान लीजिए प्रवर्तन निदेशालय, जिसको ईडी या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहा जाता है, इसकी स्थापना 1 मई 1956 को प्रवर्तन यूनिट या इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 1957 में ये निदेशालय बना और इसका उद्देश्य क्या है जानना जरूरी है।
दोस्तों ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का उद्देश्य विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकना था और अब इसका नाम फेमा हो गया है, जो कि 1999 से उससे संबंधित कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय करता है। दोस्तों आप जान लीजिए 1 जून सन 2000 से विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999 यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। और आप जान लीजिए दोस्तों ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को 1 जुलाई 2005 से धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 को प्रवर्तित करने का दायित्व प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा ईडी को 21 अप्रैल 2018 से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 को लागू करने का दायित्व प्राप्त है और प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। आर्थिक अपराध और आर्थिक अनियमितताओं से संबंधित 1 मई 1956 को प्रवर्तन इकाई के नाम से इसकी स्थापना हुई। 1957 में ये निदेशालय बना। पहले इसका उद्देश्य फेरा एक्ट 1947 के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों के उल्लंघन को रोकना था, जो कि अब विदेशी मुद्रा अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू हो गया है। उसके अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय कार्य करता है। ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से संबंधित है। और आप जान लीजिए ईडी के कार्य क्षेत्र में विस्तार करते हुए 1 जुलाई 2005 से ये PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इसके अलावा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम को लागू करने का दायित्व ईडी को प्राप्त हुआ है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो दोस्तों ये था विशेष वीडियो मार्गदर्शन जीके के अंतर्गत। ये आपके परीक्षाओं के साथ साथ सामान्य जानकारी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसमें आपने भारत की प्रमुख जांच और अन्वेषण एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रा, CBI, CVC, NCB और प्रवर्तन निदेशालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।